तो भगात्माओं, गोमट जीवकान ग्रंथराज में सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र महाराज अब ज्ञान मार्गणा के बाद संयम मार्गणा की चर्चा कर रहे हैं। एक चिंतन आया। अभी थोड़ी देर पहले मैं रास्ते से आ रहा था, अपनी कार में था, और एक जगह से दूसरी जगह बस मुझे 5.5 5.5 किलोमीटर का रास्ता तय करना था, जो नॉर्मली 10 या 15 मिनट में तय होता है। आज उसके लिए आधा घंटा लगा, डबल टाइम लगा। ट्रैफिक बिल्कुल, जैम तो नहीं कह सकते, पर ट्रैफिक बिल्कुल संथ चल रहा था, मंद चल रहा था। थोड़ी देर वही मंद गति से चलते 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 जब चला, तो पेशेंस रहा नहीं, और मैंने सोचा कि क्या बात है, कहीं कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ है, कहीं कोई लेन तो बंद नहीं है, कोई गाड़ी तो बंद नहीं हुई है, क्या हुआ एग्जैक्टली। ऐसा करके थोड़ा सा साइड साइड से गाड़ी निकालते निकालते और आगे जाके देखा, तो दो रिक्शाएं, ऑटो रिक्शाएं बिल्कुल समांतर चल रही थी। पता नहीं आप लोगों ने बड़ी बड़ी महानगरों में ऐसी दृश्य को देखा है कि नहीं देखा है, बट हमारे पुणे जैसे छोटे शहर में ये हमेशा का सीन रहता है कि बाजू बाजू में दो गाड़ियां चलती है और एक दूसरे से गप्पे मारते चलते हैं। उसके पीछे की जो कार चल रही थी, उसमें से वो जो बंदा था वो मोबाइल में देख करके चल रहा था। मतलब आगे की गाड़ियां बिल्कुल गप्पे मारने की वजह से दोनों रिक्शाएं संत हो गई थी, मंद हो गई थी। उसकी वजह से पीछे का ट्रैफिक बंद हुआ था। बट ही वॉज लीस्ट बॉदर्ड, उसको कोई ज्यादा तकलीफ नहीं थी उस बंद होने की, क्योंकि वो अपने मोबाइल में थोड़ा सा मशगूल था। गाड़ी तो चला रहा था किंतु मशगूल था। फिर वो गाड़ी संत होने की वजह से उसकी पीछे की गाड़ी, फिर उसके पीछे की गाड़ी, और फिर मेरी भी गाड़ी। मतलब मुझे पता चला कि मैं मंद क्यों हो गया, मैं संत क्यों हो गया, मैं स्लो क्यों हो गया। तो दूसरे स्लो चल रहे हैं इसलिए। और वो स्लो चल रहे हैं, क्या उनको फास्ट नहीं जाना, क्या उनको घर जल्दी नहीं पहुंचना है? उनको भी पहुंचना है, किंतु वो अपनी बातों में, गप्पे मारने में, मोबाइल में देखने में इतने व्यस्त हो चुके हैं कि उनको हम मंद चल रहे हैं, हम स्लो चल रहे हैं, इस बात का एहसास ही नहीं है। और जिनको हम स्लो चल रहे हैं ऐसी बात का एहसास नहीं है, उनको मैं फॉलो कर रहा हूं, उनके पीछे चल रहा हूं, और उसकी वजह से मेरी भी स्पीड स्लो हो चुकी है। बहुत सारे लोगों ने इसका अनुभव किया होगा रोजमर्रा की जिंदगी में। और उतने में ऊपर मेट्रो का ट्रैक है, मेरी नजर ऊपर चली गई, तो एक मेट्रो वहां से जा रही थी। उसके लिए तो कोई ट्रैफिक जाम नहीं था, उसके लिए रास्ता साफ था, और वो अपने स्पीड से जा रही थी, उसको कोई रुकावट नहीं थी। इसको देख करके मेरे मन में एक चिंतन आया, जो आज मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूं। मैं मंद क्यों हुआ, मैं स्लो क्यों हुआ? दूसरों की वजह से। और दूसरे स्लो क्यों चल रहे हैं? क्योंकि उनको इस बात का एहसास नहीं कि हम स्लो चल रहे हैं। बट मेरी बात तो ऐसी नहीं है, मुझे एहसास है कि मैं स्लो चल रहा हूं, किंतु मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं ऐसे ट्रैफिक को फॉलो कर रहा हूं जिनको स्लो होने से कोई सरोकार नहीं। और वहीं पर मुझे फास्ट चलने वाली मेट्रो भी दिख रही है, तो मेरा मन कर रहा है कि उसमें जाना चाहिए। पर गाड़ी देख करके चल रहा हूं, तो गाड़ी को छोड़ करके मेट्रो में कैसे चढ़ जाऊं? जाना चाहता हूं, किंतु अभी पॉसिबल है क्या ऐसा? मतलब रुकावट है, क्योंकि मैंने जो रास्ता अपनाया है वो रास्ता छोड़ करके अब मेट्रो में बैठना मुश्किल है। नामुमकिन नहीं है, किंतु मुश्किल है। और फिर मेरा चिंतन ये लगा कि जैसे मैं अब इस ट्रैफिक में चल रहा हूं, जिस रास्ते पर चल रहा हूं, ये मोक्ष मार्ग है। इसके एंड में दोनों दो रास्ते जा रहे हैं, एक मेट्रो का रास्ता जा रहा है और मैं जिस पर चल रहा हूं जा रहा है। दोनों भी आगे मोक्ष पर जाने वाले हैं, और मैं मोक्ष पर जाते जाते स्लो हो गया हूं। मैं स्लो क्यों हो गया हूं? क्योंकि मैं स्लो लोगों को फॉलो कर रहा हूं। और मोक्ष मार्ग पर स्लो होना, इसका अर्थ क्या है? अपने टारगेट का, अपने ध्येय को भूल जाना। मुझे घर जाना है, जल्दी पहुंचना है, समय पर पहुंचना है, मैं भूल गया। क्यों भूल गया? गप्पे मारने में भूल गया।
मोबाइल देखने में भूल गया, अर्थात आजू बाजू की इस रंगीन दुनिया में खो गया। और रंगीन दुनिया में खो जाने की वजह से मेरा मोक्ष मार्ग पर चलने का स्पीड कम हुआ, है ना। और वो जो स्पीड स्लो हुआ है उसमें ज्यादातर हाथ दूसरों का है ना। फिर मैंने देखा कि लोग, ये जो स्लो होना है इसी को तो प्रमाद कहना चाहिए। मोक्ष मार्ग पर स्लो क्यों होते हैं? मुख्यतः प्रमाद की वजह से। क्या है प्रमाद? पंचेंद्रिय विषयों में रच पच जाना, चार प्रकार के कषायों की तीव्रता, चार प्रकार की विकताओं में अटक जाना, निद्रा अर्थात आलस्य, और स्नेह अति स्नेह। मतलब प्रमाद की वजह से। फिर मैंने सोचा, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस अपार्टमेंट में रहते हैं, वहां पर 90% तो अजैन है। वहां 90% अजैन है। या जिस कॉलोनी में रहते हैं वहां पर 90% अजैन है। उनको रात्रि भोजन त्याग से, अभक्ष्य त्याग से कोई संबंध नहीं, कोई सरोकार नहीं है। वो कोजागिरी पूर्णिमा आवे, दिवाली दसरा आवे, किसी का बर्थडे हो, रात्रि में पार्टी करते हैं, लॉन के ऊपर पार्टी करते हैं, आलू प्याज के व्यंजन बनाते हैं। और फिर उनके, इसका मतलब है कि वो भी प्रमाद में आ गए और अपने मोक्ष मार्ग पर स्लो हो गए, और उनके साथ में मैं भी मिलकर के स्लो हो गया। अरे हाँ या ना। तो सबसे पहले मुझे एहसास होना चाहिए कि मैं स्लो हूं या नहीं। अगर मैं स्लो हूं, जिसको भी एहसास होता है कि मैं जरूरत से ज्यादा स्लो हूं, मतलब जिस स्पीड से मैं जाना चाहिए उस स्पीड से नहीं जा रहा हूं, मैं स्लो हूं, वो जीव जरूर खुद की स्पीड बढ़ाने का प्रयास करेगा, क्योंकि उसको अपनी गलती का एहसास हो रहा है। पर जिसको गलती गलती का एहसास ही नहीं है वो कैसे अपने को सुधारेगा? हाँ या ना। स्वाध्याय की वजह से अब हमको अपने प्रमाद की बात पता चल रही है। अभी अभी तो आपने प्रमाद कौन से होते इसके गिनवाया। मतलब प्रमाद मालूम है, और प्रमाद छोड़ने जैसी चीज है कि पकड़ने जैसी चीज है? छोड़ने जैसी चीज है। तो ये पता तो चल गया, मतलब एहसास तो हो गया, भैया मैं दूसरे की वजह से अटक रहा हूं, अब तो मुझे फास्ट जाना है। और उतने में ट्रेन दिख रही है, कौन सी? वो जो मेट्रो वाला जो मार्ग है, रुकावट के बिना चलने वाला, वो कौन सा है? सबको पता है, फास्ट चलने वाला। अब उस फास्ट में चलने के लिए क्या है? सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु यदीय प्रत्यनीकानि भवन्ति भव पद्धति। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, यही धर्म है। और धर्म क्या करता है? देशयामि समीचीनम धर्मम कर्म निवर्हनम संसार दुखत सत्वान यो धरत्युत्तमे सुखे। साक्षात रत्नकर साहुकाचार में समंत महाराज कह रहे, देशयामी समीचीनम धर्म, मैं समीचीन धर्म का बखान करता हूं। सम्यक धर्म का, जो धर्म जैसे होना चाहिए उसका मैं बखान करता हूं। कैसा है वो धर्म? कर्म निवर्हनम, कर्म का नाश करने वाला है, और संसार दुखत सत्वान, संसार के सभी दुखी प्राणियों को धरत्युत्तमे सुखे, उत्तम सुख की प्राप्ति कराने वाला है। तो धर्म है वो उत्तम सुख की प्राप्ति कराने वाला है। तो भगवान को पूछा, महाराज जी वो धर्म क्या कहता है, धर्म किसे कहते हैं? तब उन्होंने बताया, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, यही धर्म है। मैं नहीं कह रहा हूं। धर्मम धर्मेश्वर विदु। धर्मेश्वर, धर्म के ईश्वर केवली भगवान तीर्थंकर भगवान कह के गए हैं, जिनकी वाणी झुटलाई नहीं जा सकती। पक्का है, जिसके पास सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी मोक्ष मार्ग है,
उसकी मेट्रो मोक्ष के तक बढ़िया से निराबाद जाएगी। पर ये गृहस्थ का चोला लेकर के बैठे हैं और ट्रैफिक में है अरविंद जी, कैसे गाड़ी को किनारे छोड़ दे और मेट्रो में जाकर के बैठ जाए। जिसको गाड़ी की फिक्र है, और इतनी बड़ी इलाकों की गाड़ी रास्ते में कैसे छोड़ दूं, और फिर टिकट निकालनी पड़ेगी, मेट्रो में फुकट में बैठा जाएगा। मतलब एक तो खुद की फ्री की गाड़ी छोड़ दो, ऊपर से मेट्रो का टिकट निकालो और फिर उसमें जाकर के बैठ लो। तो जो अपना परिवार है, जो गृहस्थी है, वही तो हमारी गाड़ी है, और वो हमें लाख मोल की लग रही है, लाखों रुपयों की गाड़ी लग रही है, उसको छोड़ने का दिल तो नहीं कर रहा। और ऊपर तपश्चर्या साधना ध्यान की टिकट निकालनी पड़ेगी, उसके लिए थोड़ा सा कष्ट होगा। उसके बिना उस मोक्ष मार्ग की मेट्रो में कैसे बैठेंगे। ऐसे चलते चलते आया हुआ एक चिंतन है, अभी अभी एक ताजा ताजा है, गरम गरम है, इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर लिया। पर है कि नहीं सही? आपके और हमारी कहानी है कि नहीं है? हम फंसे हुए हैं, और फंसे क्यों है? क्योंकि हम चिंतन नहीं कर रहे। हमारी प्रॉब्लम हमको समझ में नहीं आ रही कि हम स्लो हो चुके हैं। हर रोज 1.5 घंटे में पता चलता है कि हम स्लो हो गए, तो बढ़ने का प्रयास करते हैं, 1.5 घंटा बढ़ने का प्रयास करते हैं। बट कैसे बढ़ा? तो हम लोगों ने सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, ये दोनों को पकड़ा। फिर उस ज्ञान मार्गना में एक एक चीज को देखा, मति ज्ञान को देखा, शुद्ध ज्ञान तो इतना लंबा है, उसको नमोस्तु करके आगे बढ़े। अरे अवधि ज्ञान, अरे भाई अवधि ज्ञान तो कितना सखोल, मनःपर्य ज्ञान पूज्य, और फिर तो केवल ज्ञान। सभी ज्ञान मार्गना की चर्चा करी, बट ज्ञान मार्गना की चर्चा करने से, सम्यक दर्शन और ज्ञान होने से मोक्ष मार्ग होगा क्या? नहीं। सदृष्टि ज्ञान इतना ही नहीं कहा, वृत्त भी लगाया। तो वो जो चारित्र है, सम्यक चारित्र है, वो सम्यक चारित्र ही सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की फलश्रुति है, फल है, जो हमें साक्षात मोक्ष को दिलाने वाला है। जिसके बिना मोक्ष मार्ग अधूरा है, उसी चारित्र की, उसी संयम की आज से हम चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। संयम मार्गणा, अब तक तो संयम और चारित्र, इनको तो हम एक जैसा मान करके चल रहे हैं। कथनचित ये एक जैसा है, कथनचित उसमें थोड़ा सा फर्क भी है, कार्य कारण की व्यवस्था से। आगे देखेंगे, अलग अलग ग्रंथों का हम स्पष्टीकरण देखेंगे, उसमें आचार्य भगवान क्या क्या कह रहे हैं, धवलाजी में क्या कहा, चारित्र सार में क्या कहा, भगवती आराधना में क्या कहा, मूलाचार में क्या कहा। इसमें मुख्यता से जब हम संयम की चर्चा कर रहे हैं, चारित्र की चर्चा कर रहे हैं, तो महाव्रतियों की अपेक्षा, सकल संयम की अपेक्षा से भी चर्चा होगी, और देश संयम की अपेक्षा से भी चर्चा होगी, और असंयम की अपेक्षा से भी चर्चा होगी। उसी के साथ साथ वीतराग होकर के निश्चय चारित्र की भी चर्चा हो। तैयार हो? इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसी को तो हमें प्राप्त करना है। यही मुश्किल है। ज्ञान मिल सकता है, कितने तो भवों में हमने ज्ञान पाया, कितने तो भवों में। अरे सौधर्मेंद्र महाराज को देखो, अभी हमारे पुणे में आजू बाजू में मेरे 3 पंचकल्याणक होने जा रहे हैं दिसंबर में। अलग अलग जगह पर जाकर के पंचकल्याणक का विशेष महत्व क्या होता है, और पंचकल्याणक में उस पंचकल्याणक को हमें कैसे जीना चाहिए, उससे हमारे आत्मा के। अरे तीर्थंकर भगवान के कल्याणक तो हो चुके हैं, अरे हाँ या ना? जो आगे होंगे वो तो सौदामिंद्र महाराज की जिम्मेदारी है, वो आकर के करेंगे ही करेंगे। फिर हमें क्या करना है पंचकल्याणक में? वो जो उस प्रतिमा पर, पुद्गल प्रतिमा पर जो वहां पर संस्कार होने वाले हर रोज, वो संस्कार हमें अपने आत्मा पर कराने हैं, ताकि एक दिन हमारी आत्मा भी भगवान आत्मा बने। इसी के ऊपर चर्चा करने के लिए, अलग अलग तरीके की जिज्ञासा का समाधान करने के लिए मेरी 2-3 जगह पर चर्चाएं हो रही थी, मंदिरों में जाकर के लोगों से, अलग अलग लोगों से चर्चा हो रही, कुछ लेक्चर्स दे रहा था मैं, और उसी के दौरान ये बातें बहुत प्रकृष्टता से सामने आ गई। जैसे
गौतम स्वामी स्वयं को संबोधित करते, हे गौतम उठ और समझ ले कि पूरे ज्ञान का, सबका सार, सर्व सारेचु सार, सर्व सार का विसार क्या है? वो ध्यान है। और वो ध्यान क्या है? आत्मा का निश्चल ध्यान, अर्थात आत्मा में रममान होना। आत्मा में रममान होना, यही तो निश्चय संयम, निश्चय चारित्र है। और उस निश्चय चारित्र तक, उस सार तक पहुंचने का रास्ता व्यवहार चारित्र से है। तो उस व्यवहार संयम की, व्यवहार चारित्र की चर्चा करेंगे। किंतु व्यवहार चारित्र को समझने से पहले, संयम को समझने से पहले, असंयम को भी समझना जरूरी है। और असंयम को जब तक नहीं समझेंगे, तब तक हम और आप असंयम से बाहर नहीं आएंगे। अरे पहली प्रतिमा है तो क्या हो गया, दूसरी प्रतिमा, तीसरी प्रतिमा तो है तो क्या हो गया, लंबा रास्ता जाना है। हम संतोष को प्राप्त हो गए हैं, अनुव्रत ले लिए, हो गया, मेरा जन्म सफल हुआ है, किंतु पूरा नहीं हुआ। तो उस संयम की चर्चा करने के लिए अब चलते हैं। आचार्य भगवान यहां पर कहते हैं कि संयम शब्द में सम्यक प्रकार से यम है। क्या है? संयम शब्द में सम भी है और यम भी है। सम का अर्थ है सम्यक तरीके से। सम्यक तरीके से मतलब कैसे? सम्यक तरीके से मतलब कैसे, दीपा दीदी? समीचीन, पूर्वापार आचार्यों से जो कहे गए वो। पर्यायवाची हो गया। अरे आजकल दीदी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। लोग कहते कि हमारे आचार्यों ने ऐसा कहा, दूसरे बोलते हमारे आचार्यों ने ऐसा कहा। नहीं, क्या यथार्थ जैसा, करेंगे? जैसा होना चाहिए वैसा। बहुत सुंदर। जैसा होना चाहिए वैसा, ये समीचीन है। या जैसा होता है वैसा, उसी का नाम वो, नहीं तो दूसरे मिथ्या। तो सम, सम्यक प्रकार से। यमन, यम का अर्थ होता है यमन करना। यमन करना मतलब स्थिर होना, ठहरना। तो क्या ठहरने के लिए संयम कहे? नहीं, ठहरने का अर्थ कहां ठहरना है? आत्मा के गुणों में ठहरना। आत्मा के गुण से हम भागे हैं, हम आत्मा के गुण से कोसों दूर है। तो वो कोसों दूर से निकल करके सही तरीके से आत्मा में फिर से स्थिर होना, आत्मा में रममान होना, इसे ही संयम कहा। अब सम्यक तरीके से बहुत जरूरी है बोलना, है ना? क्योंकि जो बिगड़ा है उसको सुधारने की बात हो रही है, आया ना? हम लोग बिगड़े बच्चे हैं कि नहीं है? अरे हाँ तो बोलो, ना तो बोलो। हम लोग बिगड़े बच्चे हैं कि नहीं है? इसीलिए तो भटक रहे हैं। फिर जिनवानी माँ हमको सीधा करेगी कि नहीं करेगी? कौन सी माँ अपने बच्चों को भटकने देगी? आप अपने बच्चों को भटकने देंगे? नहीं। तो यह सम्यक तरीके से जैसे उनको रास्ते पर लाना है, स्थितिकरण करना है, वैसे ही जिनवानी करती है। तो ये आत्मा में ठहरना, यही संयम कहलाता है। अर्थात आचार्य भगवान कहते हैं निश्चय संयम, आत्मा में गुण की अपेक्षा से वहीं पर ठहरना। उसको प्राप्त करने के लिए जो व्यवहार तरीका है, पर्याय रूप जो तरीका है, उस पर्याय रूप तरीका अर्थात व्रत समिति गुप्ति आदि रूप से प्रवर्तना। प्रवर्तना, अच्छी तरीके से वर्तना। वर्तना मतलब आचरण करना। इसका वर्तन ऐसा है, उसका वर्तन वैसा है। तो वर्तने का अर्थ क्या होता है? आचरण करना। और कैसे होना चाहिए? प्रवर्तना। शांत प्रशांत। शांत में और प्रशांत में क्या अंतर है? दीर्घ और प्रदीर्घ, प्र लगने से क्या हो रहा है? सोचो दीपा दीदी, प्र लगने से क्या हो रहा है? बोलो। अनम्यूट है, बोलिए। सुपरलेटिव डिग्री जैसा होता है। सुपरलेटिव डिग्री जैसा होता है, मतलब उसको। प्र, प्र लगाने से उसकी ज्यादा महत्ता रहती है। बहुत बढ़िया। रूबी दीदी भी कहती कि रस्व और दीर्घ के समान, खींचने के जैसा। तो व्रत समिति गुप्ति, अभी तक तो इसके अर्थ देखेंगे।
पर व्यवहार संयम से, व्यवहार चारित्र से हमें वहां जाना है। विशुद्ध आत्म ध्यान में प्रवर्तना संयम है। विशुद्ध आत्म ध्यान, आत्म ध्यान, ध्यान किसका करना है? आत्मा का। और वो आत्मा कैसी चाहिए? विशुद्ध आत्मा चाहिए। तो आत्मा क्या मैली भी होती है क्या? अरविंद जी वो कह रहे हैं कि विशुद्ध आत्मा का ध्यान करना है, मैली आत्मा का ध्यान नहीं करना है। तो मैली आत्मा का ध्यान क्या होता है ये पहले समझ ले। मैली आत्मा का ध्यान मतलब क्या? कौन बताएगा? जिसका हमें उसकी तरफ नहीं जाना है। मैली आत्मा का ध्यान समझ में आएगा तो शुद्ध आत्मा समझ में आएगी। प्रॉब्लम ये है, हर वे शुद्ध आत्मा शुद्ध आत्मा शुद्ध आत्मा बोलने से ना, वो आत्मा का कपड़ा इतनी बार धुल चुका है, अब सारे धुले हुए एक जैसे ही लगते हैं। तो विशुद्ध आत्मा, विशुद्ध आत्मा क्या कहेंगे? विशुद्ध आत्मा, उसके लिए मैली आत्मा को समझना है। बोलिए अरविंद जी, मैली आत्मा किसे कहेंगे? वरना भी है जी, कर्म सहित। हाँ, कर्मों के साथ जो मतलब हमेशा जुड़ी हुई है, और प्रमाद से जुड़ी हुई है, राग द्वेष से जुड़ी हुई है। राग द्वेष से जुड़ी हुई है। और कोई बहुत सही कहा आपने, कसाय कसाय से जुड़ी राग हुई है। द्वेष से जुड़ी हुई आत्मा करती क्या है? बस वही कर्म ही कर दिया ना जी। कर्म करती है। कर्म कर्म का आना वही मतलब एक द्वार है ना। तो कर्म करती तो अच्छा है कि कर्म बुरा है? नहीं, कर्म केवल राग द्वेष से करेंगे तो वो तो अच्छे कर्म नहीं आएंगे ना। अच्छा, तो कर्म अच्छी भी चीजें होती है, कर्म बुरे भी होते हैं, है कि नहीं है? हम्म, पुण्यानुबंधी पुण्य बांधा, उदय में आएगा तो अच्छी चीजें करवा रहा है। पुण्य चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल सही है। तो मैली आत्मा की क्या करेंगे? पुण्य तो मैली आत्मा को मिलता है, शुद्ध आत्मा को पुण्य नहीं मिलता है। पुण्य तो, क्योंकि पुण्य कर्म से मिलता है। पुण्य अर्थात सुख का फल हम्म। नहीं। सांसारिक सुख, टेम्पररी सुख, ये कर्म की वजह से मिलता है। किंतु शाश्वत सुख कर्म की वजह से नहीं मिल सकता है। शाश्वत सुख कर्म को छोड़ने से मिल सकता है। और इसीलिए आचार्य भगवान यहां पर विशुद्ध आत्मा का ध्यान, और ध्यान मतलब क्या है? उसका चिंतन करना है कि विशुद्ध आत्मा होती कैसी है, और चिंतन करने से फायदा क्या? बाद में जो उसका आचरण करना है कि विशुद्ध आत्मा ऐसी होती है, मुझे भी वही बनना है। तो बोलने मात्र से हो जाएगा क्या संगीता दीदी? मुझे हर रोज उठ करके बोलेंगे मुझे शुद्ध आत्मा बनना है, मुझे शुद्ध आत्मा बनना है, मुझे शुद्ध आत्मा बनना है, शुद्ध आत्मा बनना है। हाँ? क्या करना पड़ेगा? जो करना पड़ेगा वही व्यवहार संयम है। मैली आत्मा से शुद्ध आत्मा बनने का जो रास्ता है वही व्यवहार संयम है। और उस व्यवहार संयम का पालन करते करते जिस समय हमें विशुद्ध आत्मा मिल जाएगी, वहीं पर हमारा निश्चय संयम शुरू हो जाएगा। बोर तो नहीं हो रहे हो? आज थोड़ी अध्यात्म वाली बातें हो रही है, निश्चय व्यवहार। और आज से कम महीना डेढ़ महीना तो अपनी गलतियों का ही तो एहसास करना है। हर रोज उठ करके सुन के लेना पड़ेगा। आपको नहीं सुना रहा हूं मैं, आपके माध्यम से खुद को सुना रहा हूं, क्योंकि पहली प्रतिमा में जो अटका हूं, आपके माध्यम से खुद को बता रहा हूं। अभी तक दूसरी प्रतिमा में नहीं गया, अभी तक क्षुल्लक जी नहीं बना, अभी तक निगरन दीक्षा नहीं हुई। कितना भव बाकी है, ये आप लोगों को नहीं बता रहा हूं मैं। अगर आप इसमें से कुछ समझना चाहो और खुद को अप्लाई करना चाहो, वो तो आपका अपना अपना लुकआउट है। मैं तो अपना अपना चिंतन करूंगा। क्लियर है? तो तैयार हो मेरे साथ में ये चिंतन करने के लिए? तो संयम की बात कह रहे हैं आचार्य भगवान। अब आगे कहते हैं, समिति आदि रूप प्रवर्तना अपरुत या व्यवहार संयम है, और दूसरा लक्षण उपेक्षा या निश्चय संयम है। घबराना नहीं, डरना नहीं,
नए नए शब्द आते हैं। वैसे तो जिन्होंने सर्वार्थ सिद्धि हमारे साथ पढ़ी है वो तो बिल्कुल डट करके बैठेंगे, उनको आनंद होगा क्योंकि रिवीजन चलेगी। सर्वार्थ सिद्धि की 9वीं अध्याय में उत्तम संयम धर्म के अंतर्गत हम लोगों ने बहुत डिटेल्स में उपेक्षा संयम, अपरुत संयम, ये सब पढ़ा था। हाँ या ना? एक बार बोलो हाँ, क्योंकि आपको याद आना थोड़ा सा मुश्किल है। पढ़ा तो था, जब चर्चा करेंगे तो याद आएगा। नहीं तो रिवीजन तो करनी ही करनी है, और नए लोगों को तो भी मेजबानी मिलेगी ही मिलेगी। आचार्य कह रहे हैं कि समिति आदि रूप प्रवर्तना, ये व्यवहार संयम है। मतलब जो साक्षात क्रिया करने की चर्चा चल रही है, अपनी आत्मा से जो हम भटके हैं उस भटकन को निकाल करके फिर आत्मा तक आना, बिना दीक्षा के, बिना महाव्रत ग्रहण करके आएगा क्या? नहीं आएगा। मतलब महाव्रत को धारण करना पड़ेगा। अच्छा, महाव्रत धारण कर लिया, गुरु के सम्मुख जाकर के नियम ले लिया, विजय लक्ष्मी दीदी, नियम लेने मात्र से बात बन जाएगी? अभी अभी चर्चा कर रहे थे सुसिद्धमती माता जी की, अभी अभी हाल में दीक्षा हुई है, दीक्षा होकर के 15 दिन तो आराम से हो गए। तो 15 दिन पहले उन्होंने नियम लिया था, तो क्या वो वहीं पर रह गई? उसके बाद में 15 दिन में उन्होंने कुछ नहीं किया, पहले जैसे ही लाइफ है उनकी? नहीं। अब तो केश लुंचन भी कर लिया, सफेद साड़ी भी पहन ली, कटोरे में भी आहार कर रहे हैं। तो फर्क हुआ। तो ये जो फर्क हुआ, ये जो आचरण आया, ये आचरण व्यवहार आचरण है। इसी को व्यवहार आचरण, बहुत लोग डर जाते हैं व्यवहार निश्चय शब्दों से। अरे कोई बात नहीं है। चीनी में मिठास होती कि नहीं होती है? क्यों होती है? क्योंकि वो जिस गन्ने से बनती है, गन्ने में मिठास है। तो गन्ने में मिठास है, इसलिए चीनी में मिठास है। तो उसके मिठास की चर्चा, जब अकेले मिठास की चर्चा करेंगे, फिर मिठास गन्ने में भी है, मिठास चीनी में भी है, चीनी की मिठास और गन्ने की मिठास अलग अलग ना सोचते हुए मिठास मिठास है। फिर वो गुलाब जामुन की हो, काजू कतली की हो, जलेबी की हो, लड्डू की हो। पंकज भैया छुट गए, रात्रि की बात कर रहे हो, फिर भी सारी चीजें गुलाब जामुन का, अरे अरे अरे, समझाने के लिए कह रहे हैं। मिठास की चर्चा करोगे तो मिठास गुण है, और उस मिठास को मिठास की अपेक्षा सोचना वो निश्चय है। और वो मिठास कैसे पाई जाए? कहां से? गन्ने से। गन्ने के पूरे सारे भागों में मिठास है क्या? जरा एक बार बताओ तो। ऊपर का जो छिलका है उसको लेकर के हमने अपना जीवा इंद्रिय लगा दिया, मीठा लगता है क्या? किंतु उसके अंदर का जो मगज है उसको निकाल करके जब चबा चबा करके उसमें से रस निकाल निकाल करके खाते, वो रस मीठा लग रहा है। मतलब गन्ने से रस को एक्सट्रैक्ट करना और रस को फिर प्रक्रिया करके उसमें से चीनी बनाना, ये चीनी तक का जो सफर है ये व्यवहार में आएगा, ये प्रक्रिया व्यवहार में आएगी। किंतु मिठास गुण की चर्चा निश्चय में आएगी। ठीक है? तो निश्चय को पाने के लिए व्यवहार की क्रिया करनी पड़ती है। इतनी सीधी सादी बात समझ में आ गई? आपकी और हमारी आत्मा सिद्ध भगवान है कि नहीं है? सोच के बोलना। सिद्ध भगवान मालूम है आपको? सिद्ध भगवान का कैसा सुख रहता है? अनंत चतुष्टय केवल ज्ञान है क्या आपके पास? फिर भी हम आपको खुद को भावी सिद्धात्मा मानते कि नहीं मानते? मानते हैं। क्यों? क्योंकि सिद्ध भगवान की आत्मा और मेरी आत्मा में गुणों की अपेक्षा से कोई फर्क नहीं है। हमारे गुण ढके हुए हैं। सूरज बादल में छिप गया तो सूरज में बदलाव आता है क्या? नहीं। सूरज का प्रकाश हम तक नहीं आ रहा क्योंकि बादल के आड़ में छिप गया है, बट सूरज सूरज ही है। वैसे आत्मा आत्मा ही है, अब वो कर्मों के बादल से ढक गया है और इसीलिए अपनी शक्ति को प्रकट नहीं कर पा रहा है। तो वो शक्ति प्रकट करने के लिए उन बादलों को हटाना,
ये व्यवहार संयम की बात है। बातें समझ में आ रही है? आ रही। आचार्य भगवान कहते हैं ये व्यवहार संयम है, इसी को अपरूत संयम कहते हैं। नाम को याद रखना है। क्या कहते हैं? अपरूत। ह के साथ रुकार है, अपरूत। और निश्चय संयम वो है उपेक्षा संयम। अपेक्षा नहीं, उपेक्षा। और इन दोनों को ही आचार्य भगवान वीतराग और सराग चारित्र भी कहते हैं। तो निश्चय संयम क्या है? वीतराग चारित्र। और अपरुत संयम क्या है? व्यवहार संयम क्या है? सराग चारित्र। राग सहित, कषाय सहित किंतु चारित्र है। कषाय की मंदता के साथ में चारित्र को धारण किया जा सकता है, वो सराग चारित्र होता है। और जो वीतराग चारित्र है, वो वीतरागता के साथ में जो संयम है, वो वीतराग चारित्र। तो 10वें गुणस्थान के अंत तक क्या होगा? सराग चारित्र। क्योंकि राग कहां तक है? 10वें गुणस्थान के अंत तक। और वो निकल जाए तो वीतरागता ही वीतरागता। तो वीतराग होने के बाद चारित्र छूट जाता है क्या? वीतराग होने के बाद, हाँ, वीतराग होने के बाद सराग चारित्र छूट जाता है, किंतु वहां से वीतराग चारित्र शुरुआत हो जाती है। आचार्य भगवान कह रहे हैं संयम के दो भेद भी होते हैं। एक है प्राणी संयम और दूसरा है इंद्रिय संयम। एक कुछ चर्चा चलेगी शुरुआत में, और फिर उन चर्चा की अपेक्षा से थोड़ा संयम को समझेंगे, और फिर जाएंगे गोमटसार जीवकान को समझने के लिए। कहा? सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र महाराज के चरणों में जाकर के नतमस्तक होकर के बैठेंगे। प्रभु अब बताओ, हम चर्चा करके वार्म अप करके आए हैं, निर्बुद्धों के समान आकर के आपके सामने बैठे नहीं है कि आप खुद होकर के सब हमको बताओ। नहीं, हमने वार्म अप किया है। हमने अपनी बुद्धि में, आत्मा में आपकी जो वाणी है उसको ग्रहण करने की पात्रता पाई है। और इसीलिए सभी मार्गणाओं की शुरुआत में जो हम चर्चा करते हैं वो वार्म अप करते हैं। नहीं तो सीधे सीधे पहली गाथा लेकर के गाथार्थ भावार्थ तो समझ में नहीं आएगा। आएगा, किंतु अलग अलग तरीके से उस विषय को पहले समझेंगे, उसका व्याप्ति कितनी है उसकी वो समझेंगे, और फिर उसको ग्रहण करने का प्रयास करेंगे। ठीक है? ये अपना आज तक का तरीका आज से भी कायम रहेगा। तो प्राणी की रक्षा करना, प्राणियों की रक्षा करना, ये प्राणी संयम है। प्राणों की रक्षा, प्राणी संयम। और इंद्रियों के विषय से विरक्त होना, इंद्रिय संयम। सब जानते हैं। फिर आगे चल करके संयम के 5 भेद भी होते हैं। संयम के अब तक कितने देखो? संयम के 2 भेद पहले देखे, अपरुत संयम और उपेक्षा संयम। उसी को व्यवहार और निश्चय। निश्चय कहा। उसी के साथ में सरागता और वीतरागता की चर्चा की। फिर उसके बाद में हम लोगों ने जाकर के प्राणी संयम और इंद्रिय संयम के 2 भेदों को देखा, क्योंकि अलग अलग विषय की अपेक्षा से अलग अलग भेद हो जाते हैं। अब आता है संयम के 5 भेद। सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात। ये चारित्र के 5 भेद है। इनकी विस्तृत चर्चा आगे आने वाले गाथाओं में होगी। अभी सिर्फ हम लोग परिचय करके ले रहे हैं। धवला जी में सम्यक संयम का लक्षण पूछा गया। भगवान संयम किसे कहते, वहां पर भी सम और यम ये शब्द लेकर के आचार्य भगवत धवला जी में समझा रहे हैं। वो कहते सम्यक रूप से यम का पालन, अर्थात नियंत्रण करना। सम्यक रूप से नियंत्रित करना। किसको? किसको नियंत्रित करना? आत्मा को। क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में कोई ना कोई किसी ना किसी को तो नियंत्रित करता ही है। कभी पत्नी पति को नियंत्रित करती है, कभी पति पत्नी को नियंत्रित करता है, किंतु उसकी चर्चा यहां पर है क्या? नहीं है। मतलब क्या चर्चा चल रही है यहां पर? संयम, सम्यक रूप से यम अर्थात नियंत्रण। देखो, किसी का अगर वेट बढ़ जाएगा, वजन बढ़ गया शरीर का, पेट फूल गया, चर्बी बढ़ गई, तो लोग
अलग अलग उपाय करते हैं, है ना। 2 हफ्तों में 5 kg कम करना, 2 हफ्तों में 10 किलो कम करना, बिना व्यायाम के। अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियां खा करके पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। तो क्या वो खुद के शरीर को नियंत्रित करने का सम्यक तरीका हुआ? नहीं। हर रोज गरिष्ठ भोजन करते 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 एक दिन अचानक चतुर्दशी आ गई करके उपवास कर लिया। क्या ये उपवास करने का सम्यक तरीका हुआ? सोच लो। आगम में आहार को छोड़ने का भी तरीका बताया है, और छोड़ने के पश्चात उसको ग्रहण करने का भी तरीका बताया है। अरे आपको जानना है तो हमारे बहुत सारे स्वाध्यायी है, उपवास एकासन करते रहते हैं कुछ लोग। अर्थात सम्यक रीति से करना, आचार्य भगवान धवला में भी कह रहे हैं। संयमन करने को संयम कहते हैं, अर्थात भाव संयम से रहित द्रव्य संयम संयम नहीं कहलाता। बहुत बड़ी बात है। धवला जी में कहा जा रहा है भाव संयम के बिना अकेला द्रव्य संयम संयम नहीं कहलाता। अब ये क्या बात आ गई? संयम के दो भेद हो गए, भाव संयम, द्रव्य संयम। द्रव्य संयम मतलब क्या होगा? सारी क्रियाएं प्रैक्टिकली करना, संयम की क्रिया साक्षात करना, वो द्रव्य संयम हो जाएगा। किंतु उसके पीछे भाव नहीं है। जो कभी मंदिर भी नहीं जाता है, जिसे कभी कर्म सिद्धांत आदि में कोई रुचि नहीं है, ऐसा एक नवयुवक था, 22-23 साल की उम्र। और ये उम्र ऐसी होती है कि नास्तिकता ज्यादा होती है, नास्तिकता ज्यादा होती है। और उस जोश में जीव बहुत अलग अलग जगह पर भटक जाता है। एक दिन क्या हो गया, उसने बोल दिया भैया मैं उपवास करने जा रहा हूं। अरे पर्यूषण आया था, मैं क्या करने जा रहा हूं? उपवास। बोला कैसे करोगे? उसमें क्या है, कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं, ज्यादा से ज्यादा नींबू शरबत पी लूंगा, सुबह उठने के बाद गर्म पानी पीऊंगा, फिर हो सकता है नींबू शरबत पीऊंगा, और जरूरत पड़ेगी एक हाथ दूसरा फल खा लूंगा। मैं सोचा ये तुम्हारा उपवास है? देखो वो क्या बोल रहा है, मैं एकदम से फल को खाना नहीं है, ये भी नहीं कि मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं बोला खाने पीने की बात ही नहीं है। मैंने संयम के बारे में, उपवास के बारे में जब आपको पूछा, तो आपने क्या क्या खाऊंगा ये बात मुझे बताई। क्योंकि उपवास क्या होता है, उपवास कैसे करोगे, इस प्रश्न का उत्तर में क्या क्या खाऊंगा ये हो सकता है क्या? बोलो। तो उपवास कैसे करूंगा, इसमें क्या छोड़ने वाले हो इसका वर्णन आना चाहिए। और क्या करने वाला हो, उसमें भोजन की जगह पर अभिषेक पूजन करने वाला हो, राग द्वेष को कम करने वाला हूं, परिग्रह को कम करने वाला हूं, अर्थात पापों को कम करने वाला हूं। इसकी चर्चा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मतलब पापों को कम करते हुए अगर तप नहीं किया जाएगा, संयम चरित्र को धारण नहीं किया जाएगा, तो क्या वो सम्यक होगा? क्या वो समीचीन होगा? नहीं होगा। अर्थात जब तक आपको उसके सम्यक मार्ग का पता नहीं चलता, उस पर जब तक श्रद्धा नहीं होता, तब तक अर्थात द्रव्य संयम से अकेले से काम नहीं चलेगा। भाव संयम बहुत जरूरी है। कभी कभी है ना, द्रव्य संयम नहीं कर पाते, समय निकल जाता है। अरे ये क्या करने का समय है, अभी तो जवान हो, खाओ पियो मौज करो, बुढ़ापा आ जाएगा तब देखेंगे। और बुढ़ापा आते 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 एक एक गात्र शिथिल होते गए, और उपवास तो दूर, एक आसन की भी बात नहीं हो पा रही थी। डायबिटीज की गोलियां चालू हो गई थी, ब्लड प्रेशर चालू हो गया था।
पानी कम पिएंगे तो आर्थराइटिस शुरू हो गया था। तो बुढ़ापे में कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। समय निकल गया। ऐसे समय में द्रव्य संयम नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, भाव संयम तो रख सकते हो कि देख सकते हो। जो कर रहे हो उनकी अनुमोदना कर सकते कि नहीं कर सकते हो? कर सकते हो। जो मार्ग है संयम का, उसकी अनुमोदना, उसकी सराहना कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? दूसरे जो कर रहे हैं उनको मदद सहकारिता कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? ये सारे के सारे भाव भाव संयम में आए। आचार्य भगवान कह रहे हैं अब ऊपर जो व्यवहार संयम निश्चय संयम की जो चर्चा चल रही थी, उसमें व्यवहार संयम का लक्षण प्रवचन सार ग्रंथ जी में बताया है। व्रत समिति गुप्त आदि की अपेक्षा कहते हैं पांच समिति युक्त, पांच इंद्रियों के संवर वाला, तीन गुप्ती सहित कषाय को जीतने वाला और दर्शन ज्ञान से परिपूर्ण श्रमण संयत कहलाता है। तो संयत संयमी होने के लिए क्या क्या पात्रता है? पांच समिति युक्त और पांच इंद्रियों के संवर वाला। संवर का अर्थ क्या होता है? संवर का अर्थ रोकना। तो पांचों इंद्रियों को रोकना। पांचों इंद्रियों को रोकना, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, सब लोग समझते हैं। तो पांचों इंद्रियों को रोकना अर्थात उसके विषयों में आसक्त नहीं होना, तीन गुप्ती सहित और पांच समिति युक्त। तीन गुप्ती मतलब अशुभता का आधार कम 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 करते जाना, इसको गुप्ती कहेंगे। अशुभ चिंतन कम करेंगे, अशुभ वचन कम करेंगे, अशुभ चेष्टाएं कम करेंगे। तो मन वचन का ऐसे अशुभ क्रिया कम करना, इसी को तो गुप्ती कहा आया ना। और समिति, समिति के चीजों को कम नहीं किया जाता, समितियों में क्रियाओं के ऊपर रोक नहीं लगाया जाता। तो समिति में क्रियाएं की जाती है, किंतु कैसे? सम्यक तरीके से। काय गुप्ती में चलना फिरना बंद करके एक जगह पर बैठ जाएंगे, किंतु इरियापत या इरिया समिति में समीचीन तरीके से चलने की क्रिया जरूर करेंगे। वचन गुप्ती में अशुभ वचन बोलने का त्याग करेंगे, किंतु भाषा समिति में हित मित प्रिय बोलेंगे। फर्क समझ में आ रहा है? गुप्ती और समितियों में क्रिया करनी है, समीचीन मार्ग में करनी है, और गुप्ती में गलत चीजों का बिल्कुल भी रोक देना है। आगे कहते हैं कषाय को जीतने वाला, कषाय को मंद करने वाला और दर्शन ज्ञान से परिपूर्ण, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से परिपूर्ण जीव श्रमण जो है वो संयत कहलाता है। अब इसी के साथ में आगे चल करके हम लोग प्राणी संयम और इंद्रिय संयम के छह छह भेद मानते हैं। तो 12 प्रकार का संयम जानते हैं, हा या ना? इंद्रिय संयम 5 इंद्रिय छठा मन, उसकी अपेक्षा से 6 प्रकार से इंद्रिय संयम। और प्राणी संयम में 5 स्थावर और 1 त्रस, ये षटकाय जीव, इनकी रक्षा करना। किंतु मूलाचार में, मूलाचार में 17 प्रकार का संयम बताया है। मूलाचार में 17 प्रकार का संयम, जो लोग नोट करते हैं उसको जरूर नोट करना, पीडीएफ में है। मूलाचार गाथा क्रमांक 416 417। कौन से 17 भेद है ये? पृथ्वी अप तेज वायु वनस्पति, 5 स्थावर काय, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय पंचेंद्रिय वाले 4 प्रकार के त्रस, मतलब कितने हो गए? 5 और 4 9 प्रकार के जीव। तो 9 प्रकार के जीव की रक्षा में 9 प्रकार का प्राणी संयम हो जाता है। 9 प्रकार का प्राणी संयम हो जाता है। उसी के साथ में सूखे तृण घास आदि का छेदन आदि नहीं करना, ऐसा एक भेद अजीव काय की रक्षा रूप है। क्योंकि हरित ग्रास तो वनस्पति का एक जीव है, और सूखी घास जीव ही नहीं है, अजीव है, किंतु उसकी भी रक्षा करना है।
अजीव की भी रक्षा करना है, तो अजीव की रक्षा करना ये भी मूलाचार में यहां पर एक भेद संयम का माना गया। तो पहले के 9 प्राणी संयम और 10वां भेद अजीव काय की रक्षा रूप। उसके बाद 7 प्रकार का संयम कैसे है? मन संयम, वचन संयम, काय संयम, ये 3 प्रकार हो गए। और उसके बाद उपेक्षा संयम, अपरुत संयम जो पहले हमने देखा था, वो 2 जोड़ दो, तो 3 और 2 कितने हो गए? 5। और उस 5 में अप्रतिलेखन और दुष्प्रतिलेखन, इन 2 को जोड़ दो तो 7 प्रकार हो जाते हैं। 7 प्रकार हो जाते हैं। तो अब के 7 और पहले के 10 प्राणी संयम के, वो दोनों मिलाकर के हो जाते हैं 17। अब मन में प्रश्न तो जरूर उठेगा, भैया मन वचन काय का तो संयम समझ में आता है, उपेक्षा संयम, अपरुत संयम, व्यवहार निश्चय की अपेक्षा से अभी अभी आपने समझाया, वो भी 2 समझ में आ गए। किंतु ये अप्रतिलेखन और दुष्प्रतिलेखन ये क्या है? तो पीछे से द्रव्य का शोधन करना प्रतिलेख संयम है, और अप्रमाद रहित यत्नपूर्वक शोधन करना दुष्प्रतिलेख संयम है। क्या कह रहे हैं देखो? पीछे से द्रव्य का शोधन करना अर्थात पाटे पर बैठना है, तो पाटे पर पीछे लगा करके परिमार्जन करके ही बैठेंगे, ये क्या है? अप्रतिलेखन, अर्थात प्रतिलेख संयम हो गया। और भोजन कर रहे हैं, पहले के 2 ग्रास तो शोधन करके ले लिए, और मुंह में ग्रास जाते ही उसकी टेस्ट समझ में आ गई, बहुत बढ़िया बना था। और तीसरे ग्रास में सीधे अंजुली से मुंह में बिना शोधन किए चलेगा क्या? क्या है ना, यहां पर महाराज जी की बात चल रही है, और आपने 2 सेकंड नहीं लिए बोलने के लिए, नहीं चलेगा। बात किसकी चल रही है? शोधन करके मुंह में भोजन कौन डालता है? पिच्छिधारी। आप और हम प्रत्येक ग्रास शोधन करते हैं क्या? झूठ मत बोलो, प्रयास रहता है, किंतु उपयोग कहीं और लग जावे तो 2-4 ग्रास ऐसे ही चले जाते हैं। बात समझ में आ रही है? दुष्प्रतिलेख और अप्रतिलेखन। तो आचार्य भगवान यहां पर 17 प्रकार के भेद बता रहे हैं, इनको याद रखना है, क्योंकि ये नई नई चीजें हमको पता प्राप्त हो रही है। 12 की जगह पर 17 प्रकार का संयम। अब यहां से आगे उपेक्षा संयम और अपरुत संयम की चर्चा चलेगी। अब तक जो हमने चर्चा की है, इसके ऊपर आपका अगर कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, तो चर्चा करेंगे। अरविंद जी। वंदना भैया जी, ये जो प्रतिलेख संयम जो है, इसमें अप्रतिलेख तो पीछे से द्रव्य का शोधन करना प्रतिलेख है, तो अप्रति में तो पीछे से शोधन नहीं करना, ऐसा हुआ? नहीं देखो, एक तो होता है कि संयम का अर्थ है कि गलत चीज को त्यागना। हम्म। संयम का अर्थ होता है गलत चीज को त्यागना, मतलब हम्म। रात्रि भोजन खराब है, रात्रि भोजन को त्याग करना संयम है। वैसे ही यहां पर लगा लेना चाहिए, पीछे से द्रव्य का शोधन करना, वो तो प्रतिलेख संयम है। हम्म। और प्रतिलेख संयम जो पालन नहीं करते हैं, उनके साथ अप्रतिलेखन की क्रिया होती है, और अप्रतिलेखन के ऊपर जो संयम पाते हैं वो प्रतिलेख संयम है। गलत चीज पर जो संयम पाते हैं वो संयम कहलाएगा। ठीक है? तो उस प्रतिलेख में ऐसा ही हुआ कि जो से प्रमाद सहित मतलब हुआ करते हैं, अब वो इसका संयम कहलाएगा। दुष्प्रतिलेख संयम कैसे कहेगा? कि प्रमाद सहित अप्रमादी हुआ। होकर के यत्न पूर्वक शोधन करना हम्म। सही क्रिया हो गई। ऐसा ना करने वाले, बराबर, प्रमाद सहित हुआ ना वो। नहीं, अप्रमाद रहित और इसमें यत्न पूर्वक शोधन। और रिवर्स में हो गए ऑपोजिट, तो प्रमाद सहित होगा ना। हाँ, ये यहां पर अप्रमाद रहित कहने से प्रमाद रहित होकर यत्न पूर्वक शोधन, ये शब्द चाहिए, हाँ। प्रमाद रहित कहना चाहिए।
क्योंकि अप्रमाद रहित हो जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम ही हो जाएगी। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। अब आचार्य, और कोई किसी को प्रश्न है? हाँ, राजेश जी, जागृत जी। प्रमाद सहित आएगा, रहित नहीं। जैसे ऑपोजिट करेंगे तो प्रमाद सहित आएगा। देखो यहां पर शब्द क्या लगाया उन्होंने, प्रमाद रहित यत्न पूर्वक। तो अप्रमाद रहित। अप्रमाद रहित लिखा है, हाँ। किंतु यत्न पूर्वक अगर कहना है, या तो यत्न पूर्वक कहो, या तो फिर प्रमाद से रहित, प्रमाद से सहित कहो। अप्रमाद से रहित उल्टा हो जाएगा। अप्रमाद से रहित मतलब प्रमाद से सहित, हम्म। हम्म। और प्रमाद से सहित यत्न पूर्वक कैसे हो जाएगा? यत्न पूर्वक मतलब सावधान, तो जहां पर प्रमाद है वहां सावधान कैसे होंगे? ठीक है ना, मतलब प्रमाद से रहित होकर के, सावधान रह करके शोधन करना दुष्प्रतिलेख संयम है। चलिए, और कोई? सुरेखा दीदी। अप्रतिलेख और दुष्प्रतिलेख दोनों वैसे समान जैसे नहीं लगता है? दोनों में, अप्रतिलेख बिल्कुल दोनों में, एक में पहले में भी द्रव्य का शोधन ही कहा गया है, और दूसरे में भी यत्न पूर्वक शोधन की बात ही कही गई है। दोनों है, तो पीछे से द्रव्य का शोधन करना वो तो प्रतिलेख संयम है, और प्रमाद रहित यत्न पूर्वक शोधन दुष्प्रतिलेख संयम। आगे इनकी चर्चा और आएगी, आगे ठीक। इनकी चर्चा और आएगी, थोड़े से और उदाहरण लेंगे ताकि चीजें क्लियर हो जाएगी, और सही क्या गलत क्या अपने आप समझ में आ जाएगी। ठीक है, शब्दों में अटकने से अच्छा है कि उसके पीछे का जो अर्थ है भावार्थ को समझ लेते हैं। चलिए, हाँ, सुनीता दीदी। सर ये जो सात भेद बाद में बताए, उसमें मन वचन काय और उपेक्षा संयम है क्या? उपेक्षा संयम, अपरुत संयम। हाँ, तो उपेक्षा संयम में क्या लेंगे? उपेक्षा अपरुत में, उपेक्षा में मुख्यतः से निश्चय लेंगे। निश्चय निश्चय, हम्म। और अपरुत में? अपरुत में व्यवहार लेंगे। अपरुत यानी व्यवहार में। हाँ, अभी उसी का चार्ट आ रहा है आगे, इसी का चार्ट हाँ आपको दिखाया जाएगा, क्योंकि फिर अपरुत के जगन्य मध्यम उत्तम इस प्रकार से भी भेद आ जाते हैं। ठीक है सर। ठीक, चलिए, और कोई? थोड़ा सा और जानते हैं ताकि चीजों को और क्लियर हो जाए। ठीक है, उपेक्षा संयम और अपरुत संयम के रूप में संयम का द्वैविध्य अर्थात दो प्रकार के विधियां, जो संत जन देश और काल के विधान को समझते हैं, अर्थात क्षेत्र की अपेक्षा और काल की अपेक्षा अच्छा क्या है, बुरा क्या है, अनुकूल क्या है, प्रतिकूल क्या है, इसको समझते हैं, जो स्वाभाविक रूप से देह आदि से विरक्त रहते हैं, जो तीन गुप्तियों के धारक है, जिनको राग द्वेष नहीं होता, जिनके चित्त में राग द्वेष की वृत्ति अर्थात आचरण ये नहीं बनता, ये सब उपेक्षा संयम कहलाते हैं। ये सब उपेक्षा संयम कहलाते हैं। मतलब उपेक्षा संयम किसे कहेंगे? वीतराग चारित्र को ही मुख्यता से उपेक्षा संयम कहेंगे, क्योंकि चित्त में राग के, राग और द्वेष की वृत्ति आचरण बनेगा ही नहीं, उस प्रकार की प्रवृत्ति ही नहीं बनेगी, तो वो तो वितरागियों में, वितरागियों में ही देखा जाएगा। तो ये उपेक्षा संयम कहलाएगा। अपरुत संयम जीवों के, अब ये व्यवहार अर्थात क्रिया रूप है, वो कैसे है? जीवों की हिंसा के परिहार रूप है। परिहार का अर्थ होता है त्याग, तो जीवों की हिंसा का त्याग करना, यही अपरुत संयम है। ये उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य, ये तीन भेदों से है। जहां जंतुओं के आने पर उनसे अपने को बचा करके संयम पाला जाता है, ये साधु निर्जंतुक बस्ती में बसते हैं। बाह्य साधन भी जिनके धर्म में प्रयोजनमान है, ज्ञान चारित्र रूप साधना जिनकी स्वाधीन है, ऐसे साधु के आहार विहार आदि करते समय
कोई बाह्य जंतु समक्ष आए तो उनसे अपने को बचाकर अपने संयम में रहना उत्कृष्ट अपरुत संयम है। अर्थ क्या हुआ? अपरुत संयम मतलब व्यवहार संयम है, क्रिया की अपेक्षा से बताया जाएगा। तो अलग अलग यहां पर परिस्थितियां उत्पन्न कर रहा है, और उस परिस्थिति में क्या करेंगे मुनिराज, ये बता रहे हैं। तो वो क्या कह रहे हैं? तो इसका उत्कृष्ट रूप, मध्यम रूप और जघन्य रूप, ये किसकी अपेक्षा से बनता है? तो हिंसा के त्याग रूप। जिस प्रक्रिया में हिंसा का उत्तम त्याग है वो उत्तम अपरुत संयम, जहां पर मध्यम तरीके का त्याग है वो मध्यम अपरुत संयम, और जहां पर जघन्य त्याग है वहां पर जघन्य अपरुत संयम। अब उदाहरण के लिए करके देखिए। श्रावकों की अपेक्षा जब हम देखते हैं तो हम मुनियों के इतने सावधान रहते हैं क्या जीवों की हिंसा के त्याग के लिए? देखते ही देखते घास पर चल जाते हैं, देखते ही देखते कारपेट पर चलते हैं, और वही मुनि महाराज खड़े रह जाते हैं, कारपेट फोल्ड करो उसके बाद हम चलेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि कारपेट के नीचे 10 जीव हो सकते हैं, इसलिए उनके ऊपर पाँव नहीं डालेंगे। फर्क देखो, उसके पीछे उस जीव की हिंसा से बचने के लिए जो जो कार्य आप कर रहे हो वो कार्य उत्तम है, मध्यम है या जघन्य है, उस हिसाब से उनका संयम उत्तम, मध्यम, जघन्य कहलाएगा। बातें समझ में आ रही है? अब क्या कह रहे हैं? जहां जंतु, पहला उदाहरण दे रहे हैं, जहां जंतुओं के आने पर उनसे अपने को बचाकर संयम पाला जाता है। मच्छर आ गए तो क्या कर दिया? मच्छर से अपने आप अपने को बचा रहे हैं, मच्छर से अपने को बचा रहे हैं। फिर अगर ऐसे साधु है तो उनके आहार विहार करते समय अब बच तो रहे थे किंतु बाह्य जंतु समक्ष आ जावे तो भी उनसे अपने को बचाकर चलते हैं और संयम में रहते हैं। मतलब इतने सावधान रहते हैं कि सबसे पहले तो जंतुओं को आने ही नहीं देते, और अगर आए तो भी सावधान रह करके उनसे बच जाते हैं। यह कहलाता है उत्तम अपरुत संयम। अब कहते हैं जंतुओं को पीछी जैसे मृदु उपकरणों से अलग कर देना मध्यम अपरुत संयम है। मतलब सामने से चींटी आ रही है, सामने से चींटी आ रही है, अगर मैं वैसे ही चलूंगा तो उसकी हत्या हो जाएगी, इसलिए मैंने क्या कर दिया? मैंने अपना खुद का रास्ता चेंज कर दिया। फिर खुद का रास्ता चेंज कर दिया तो पीछे लगाकर उस जीव को हटा करके उसी रास्ते से जाने की, ओरिजिनल रास्ते से जाने की जरूरत है क्या आपको? अभी उदाहरण समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आपके चेहरे नहीं बता रहे मुझे कि समझ में आ रहा है। सारा का सारा मुनिराजों का वर्णन चल रहा है। कोई मुनि महाराज सामने से उनको चींटी को आते देख रहे हैं और जाना उसी रास्ते से है उनको। चींटियां दिख रही है, एक चींटी मतलब आपके मन में थोड़ा संघर्ष आ गया, थोड़ी ज्यादा चींटियां, चींटियां बढ़ा दो। तो महाराज जी अलग अलग रास्ते हैं महाराज जी के पास, एक तो उस रास्ते से बचकर दूसरी जगह से जाएंगे, है ना। जैसे महाराज जी वसतिका से निकले और मंडप की तरफ जा रहे हैं, और रास्ते में या फिर मान लो आहार के लिए निकल रहे हैं और रास्ते में थोड़ा सा गंदा पानी का पूरा रास्ता क्रॉस कर दिया है उस गंदे पानी में। अब छलांग लगा करके भी नहीं जा सकते हैं, तो क्या करेंगे? 3 रास्ते हैं। एक अपना खुद का रास्ता ही बदल लेंगे, तीसरे रास्ते चले जाएंगे। बड़े दूर का रास्ता है, घूम फिरा करके वहां से चले जाएंगे। दूसरा, उसमें कोई उपाय निकालेंगे, लकड़ी का फट्टा डाल दो, हम लकड़ी के फट्टे के ऊपर से जाएंगे। पर लकड़ी का फट्टा कहां डाला? उसी पानी के ऊपर। तो थोड़ा पहले वाले रास्ते से दूसरे वाले रास्ते में थोड़ा सा संयम कम हुआ कि नहीं हुआ? तो पहले वाला उत्तम संयम था, अब ये मध्यम संयम हुआ।
और तीसरे वाले में और ऐसी कुछ चीजें कर दी कि जिससे वजह से और जघन्य हो गए। भाई ये नहीं कि वो उनके पानी में से चले गए, वो तो असंयम हो जाएगा। क्लियर है? बातें समझ में आ रही है? चल, तो इसी प्रकार से जंतुओं से स्वयं को बचा करके दूसरे रास्ते निकल जाना उत्तम अपरुत संयम है। जंतुओं को पीछी जैसे मृदु उपकरण से अलग कर देना किंतु अपने ही रास्ते में चलते रहना मध्यम अपरुत संयम है। और धीरे से पीछी की जगह पर हाथ से अलग कर देना वो है जघन्य अपरुत संयम। कैसे किया? हाथ से कर दिया। तो पीछी की मृदुलता वहां पर नहीं है, इसलिए हो सकता है कि उस जीव को पहले से पीछी से जितना उसको तकलीफ हो नहीं सकती थी, अब उसको ज्यादा तकलीफ हुई क्योंकि मैंने उसको हाथ से हैंडल कर दिया। तो इस प्रकार से उत्तम मध्यम जघन्य अपरुत संयम कहा जाता है। जो ये अपरुत संयम नाम का भेद है वो वहां ही संयम संभव है जहां पर उत्तम संयम नाम का धर्म माना जावे। तो अपरुत संयम कहा होता है, व्यवहार संयम भी कहा होता है। ये किसकी अपेक्षा से बता रहे हैं? उत्तम संयम धर्म की अपेक्षा से बता रहे हैं। और उत्तम संयम धर्म क्या है? संवर का कारण है। किसका कारण है? संवर का। दश धर्म किसके कारण है? आप दश धर्म की पूजन करते हो कि नहीं करते हो? आगे क्यों चढ़ाते हो दश धर्म को? क्या महत्व है दश धर्मों का? भैया पर्यूषण आता है, पहला दिन उत्तम क्षमा का होता है, दूसरा उत्तम मार्दव का होता है, तीसरा उत्तम आर्जव का होता है। तो उस दिन उनको अर्घ्य चढ़ाते हैं, उस दिन उनकी पूजन करते हैं, इसलिए हम भी करते हैं। बोलो। हाँ विजय लक्ष्मी दीदी। ये सब संयम तो है, क्षमा करने का, त्याग करने का, ब्रह्मचर्य व्रत, ये सब तो संयम ही है तो। तो उसे धर्म क्यों कहा? आ? उसे धर्म क्यों कहा? और वो भी उत्तम धर्म क्यों कहा? तो संयम से तो धर्म है ना, हम मोक्ष मार्ग पर जाएंगे तो संयम से ही मोक्ष मार्ग जाएंगे, तो वही तो उत्तम धर्म हो गया ना। देखो इन सबको उत्तम धर्म मानने का कारण है क्योंकि ये संवर और निर्जरा के कारण माने जाते हैं। संयम से तो निर्जरा होएगी ना। सभी से होती है। उत्तम तप से भी होती है, तो ये उत्तम मार्दव से होती है, उत्तम आर्दव से होती है। खोजना है, तप करना है तो भी संयम ही है। अकेले तप करने से तो निर्जरा होती है। दश धर्मों से, दश उत्तम धर्म में से किसी भी धर्म का पालन करने से आश्रव और रुक जाता है, मतलब संवर होता है और निर्जरा होती है। क्योंकि दश धर्म संवर और निर्जरा के कारण कहे गए हैं और संवर और निर्जरा के कारण के रूप में ही सर्वार्थ सिद्धि और तत्वार्थ सूत्र के 9वें अध्याय में उनका बखान आया है। दश धर्म को हम पर्युषण में क्यों पालन करते हैं? क्योंकि हमारे अशुभ कर्म का संवर होवे, अशुभ कर्म की निर्जरा होवे। इसीलिए तो धर्म, उत्तम धर्म के क्या काम है? वो संवर और निर्जरा का कारण होते हैं, ऐसा आचार्य भगवान कहते हैं। अपरुत संयम भली भांति हो सके इसलिए 8 प्रकार की शुद्धियों का उपदेश दिया है। अपरुत संयम भली भांति पल सके इसलिए 8 प्रकार की शुद्धि होना जरूरी है। भाव शुद्धि, वाक शुद्धि, काय शुद्धि, विनय शुद्धि, इरियापत शुद्धि, भिक्षा शुद्धि, प्रतिष्ठापन शुद्धि और शयनासन शुद्धि। ज्यादा टेक्निकल तो नहीं हो रहा है? जानकारी जानकारी जानकारी, एकदम डेटाबेस बढ़ रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा है? नए नए शब्द आ रहे मतलब उनको याद रखना पड़ेगा तो डेटाबेस बढ़ेगा। उदासीन रूप से चलने में सहायक धर्म दीदी वो धर्म द्रव्य का, धर्म द्रव्य को और संवर और निर्जरा का कारण संयम धर्म आदि जो धर्म दश धर्म बताए उनमें गलत नहीं करना। रूबी दीदी क्लियर है ना?
धर्म द्रव्य अलग है, उदासीन होकर के भी वो पुद्गल और जीव को चलने में सहायक होता है। वो बात यहां पर नहीं है। तो भाव शुद्धि, वाक शुद्धि अर्थात वचन की शुद्धि, काय शुद्धि, विनय शुद्धि, इर्यापत शुद्धि, भिक्षा शुद्धि, इन सब का वर्णन एक से एक हम लोग आगे जरूर देखेंगे। अब यहां पर सिर्फ हम लोगों ने उनके नामों को परिचय कर रहे हैं। तो 8 प्रकार की शुद्धियां होती है और 8 प्रकार की शुद्धियों का पालन करने से ही अपरुत संयम पलता है। देखो, आज महावीर भगवान की वाणी में सिर्फ थियरी नहीं है, वो साक्षात मार्ग दिखा रहे हैं कि ऐसा आचरण करने से ये चीज प्राप्त होगी। कैसा आचरण करने से? सुबह ये करो, दोपहर में ये करो, रात्रि में ये करो। कैसे करो? ऐसे 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 करो। अच्छा, करते करते अगर गलती हो जाए तो कोई बात नहीं, गलती हो जाए तो ये करो। बात समझ में आ रही है? अगर कोई बिटिया है, नई नई बहुरानी है, और बहुरानी को अपने घर में जिस प्रकार से भोजन पकाने की आदत थी, आपके नए घर में आकर के आपके यहाँ का तरीका अलग है। वो नया तरीका जो है, वो नया तरीका तुमको आना ही चाहिए, तुमको आना ही चाहिए, तुमको आना ही चाहिए, तुमको आना ही चाहिए, ऐसा बोलने मात्र से काम होगा क्या? नहीं होगा। तो क्या करना पड़ेगा? वो तरीका सीखना पड़ेगा, और वो तरीका सीखना पड़ेगा, और उस तरीके से जब चलेंगे तब जाकर के उसका कार्य सिद्धि हो जाएगी, उस प्रकार का फल वहां पर मिल जाएगा। नहीं तो वो संयम भली भांति पल नहीं पाएगा। रोटी बनानी है तो रोटी बनाने की प्रक्रिया ही करनी पड़ेगी, या चावल पकाने की प्रक्रिया करनी पड़ेगी? मतलब पहले ये तो तय हो जावे, रोटी बनानी है तो आटा वगैरह लेकर के गूंद करके बेलन आदि की जो प्रक्रिया है वही प्रक्रिया से चलना पड़ेगा, आया ना? अब इसके साथ में रोटी मुलायम हो, खाने जैसी हो, इसके लिए गूंदा कैसा जावे, पानी कितना डाला जावे, कितनी देर तक उसको भिगो करके रखा जाए, कितना मोहन डाला जाए, किस तरीके से उसको सेका जाए। अगर ये तरीका नहीं अपनाएंगे तो रोटी ठीक बनेगी क्या? वैसे ही यहां पर कह रहे हैं अपरुत संयम। अगर अपरुत संयम पालन करना है तो भाव की शुद्धि होनी चाहिए, वचन की शुद्धि होनी चाहिए, काय की शुद्धि होनी चाहिए। ये सब चीजें यहां पर कह रहे हैं। अब यहां से आगे एक चार्ट आपको दिखा रहा हूं कि हमने जो अभी बातें करी वो बातें किस प्रकार से, कौन किसका भेद है, इसकी चर्चा यहां पर की जा रही है। शेयर कर रहा हूं आप लोगों को। क्लास शुरू होने से पहले ये पीडीएफ भेजी गई है। भाग 1 है, प्राथमिक आवृत्ति है, उसमें ये चार्ट दिया गया है। सबसे पहले तो सकल संयम के 2 भेद, अपरुत संयम और उपेक्षा संयम। अर्थात यहां पर एक देश संयम की अभी कोई बात नहीं चल रही है, सारी की सारी बातें चल रही है और सकल संयम की चल रही है। तो सकल संयम के 2 भेद, अपरुत संयम, उपेक्षा संयम। उपेक्षा संयम कौन धारण करते हैं? वीतरागी मुनिराज, 11वें 12वें गुणस्थानवर्ती। फिर अपरुत संयम कौन धारण कर रहा है? तो उत्तम संयम धर्म के धारक, समिति पालन में प्रवृत्त सरागी मुनिराज। आप और हम क्या कहते हैं? 7वें गुणस्थान तक प्रवृत्ति, उसके आगे निवृत्ति, है ना? तो ये जो प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति जब तक है वहीं तक तो समितियों का पालन किया जा सकेगा। मतलब 6ठे 7वें गुणस्थान में समितियों का पालन होगा, हाँ या ना? और फिर यहां से आगे समितियों की आवश्यकता ही नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जीव निश्चय संयम की तरफ बढ़ रहा है, उस प्रक्रिया में चला गया है। अब इसके 3 भेद, उत्तम
अपरुत संयम, मध्यम अपरुत संयम और जघन्य अपरुत संयम। उत्तम किसे कहा था? मुनिराज जीवों की हिंसा से बचने के लिए अपना खुद का मार्ग बदल लेंगे। मध्यम पीछे आदि से परिमार्जित करेंगे, और जघन्य पीछे से नहीं, हाथ आदि से, क्योंकि जैसे जहां पर मौका होगा, परिस्थिति होगी, उस प्रकार से वो अपनी क्रिया करेंगे। किंतु वो क्रिया जरूरी नहीं कि हमेशा उत्तम ही हो, मध्यम ही हो या जघन्य हो, उसमें से कोई भी एक हो सकती है। आगे आचार्य भगवान कह रहे हैं कि ये सभी संयम का भलीभांति पालन हो सके, इसलिए यहां पर 8 प्रकार की शुद्धियों का उपदेश दे रहे हैं। अगर आप लोग व्रत करते हो तो नहाते हो कि नहीं नहाते हो? हर रोज तो आप मान लो कि मंदिर जी में जाकर के अभिषेक पूजन नहीं करते हो, किंतु व्रत किया तो मंदिर जी में जाकर के अभिषेक पूजन करते हो कि नहीं करते हो? करते हो। जिस दिन व्रत है उस दिन ऑफिस को, दुकान को नहीं जाते, बाकी दिन ही हो जाते हैं, हाँ या ना? अरे नहीं नहीं भैया, व्रत है तो भी हम जाते हैं मंदिर जी भी जाते हैं और दुकान में भी जाते हैं, ऐसा तो नहीं है। चर्चा क्या चल रही है कि किस तरीके से मैं व्रत को पालन कर सकूं। तो व्रत से पालन करना है तो मुझे पापों से दूर रहना है, क्योंकि पापों से विरत होना यही तो व्रत है। व्रत किसे कहते हैं? पापों से विरत होना यही तो व्रत है। तो फिर अगर मैं पापों से विरत नहीं हुआ तो समितियों का पालन होगा क्या? नहीं। और समिति का पालन करना मतलब ही क्या है? पापों से दूर रहना। देखो ईरिया समिति, ईरिया समिति क्या है? जीवों की हिंसा विराधना ना हो इस प्रकार से गमन करना, 4 हाथ जमीन को देख करके चलना। क्यों मीनाक्षी दीदी? है ना, ऐसा है। तो क्यों 4 हाथ देख करके चलना? क्योंकि हिंसा पाप से बचा जावे, हाँ या ना? तो समिति क्यों हुई? पाप से बचने के लिए। भाषा समिति क्यों बनी? किसी का अपमान न कर पाए, अशुभ शब्दों से, गाली गलौज से बचे, इससे भाषा समिति हो गई। तो भाषा समिति से क्या हो गया? झूठ पाप से बच गए। एषणा समिति, एषणा समिति से क्या होगा? देखो कैसे कैसे चल रहे हैं। उत्तम क्षमा मतलब क्रोध से छुट्टी, उत्तम मार्दव मतलब माया मान से छुट्टी। है कि नहीं? क्रोध मान माया लोभ के सॉल्यूशन के रूप में उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव और शौच। इसी तरह यहां पर भी हमें दिख रहा है, हिंसा पाप से बचने के लिए ईर्ष्या समिति, झूठ पाप से बचने के लिए भाषा समिति, चोरी पाप से बचने के लिए दूसरों की चीज बिना उनके सम्मति से नहीं लेंगे। भोजन किसका है? श्रावक, चौका लगाने वाले श्रावक का है या मुनि महाराज का है? किसका स्वामित्व किसका है? चौका लगाने वाले गृहस्थ का है ना। आपके किचन में जो पकता है उसके मालिक कौन है? आप या महाराज जी? नहीं मालूम? अरे भैया महाराज जी आ रहे इसलिए तो चौका लगाया। तो चौके में लगा हुआ भोजन किसके लिए है? महाराज जी के लिए। हो गया बेड़ागर, उद्दिष्ट आहार हो जाएगा। आहार खुद के लिए बना रहे हैं, उसमें से साधु आएंगे तो दे देंगे। साधु के परगान होने की गारंटी होती है क्या? नहीं। तो इसी तरीके से समझ लेना कि चोरी पाप से बचने के लिए क्या है? एषणा समिति। इसी प्रकार से आगे भी लगा देना। तो समितियों का काम मुख्यतः से क्या है? जिन पापों से बचने के लिए मैंने महाव्रत धारण किए हैं, उन महाव्रतों की रक्षा करने के लिए, उन महाव्रतों की वृद्धि करने के लिए यहां पर मुख्यतः से समितियों का गठन किया गया जाता है और समितियों का चयन किया जाता है, उसका पालन किया जाता है। क्लियर है सब लोगों को?
आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा है इतनी सूक्ष्मता में जाकर के संयम मार्गणा को पढ़ना, तब ही मैं पढ़ाऊंगा। सिर्फ हाँ कहने मात्र से नहीं चलेगा, फिर आपको इंटरेस्ट भी जगाना पड़ेगा, नहीं तो मैं सीधा सीधा शुरू करूंगा। वध समिति का सहायानम, व्रत को धारण करना, समिति को पालन करना, कषायों का निग्रह करना, दंड का त्याग करना, पहली गाथा। अरे बोलो भाई, अलग तरीके से संयम, क्योंकि बरसों से, भवो भवो से संयम और चारित्र को जानते हो। अरे हाँ या ना? तो नई चीज को भी तो समझना है कि नहीं समझना है? तो इंटरेस्ट को जगाओ। थोड़ा रूखा रूखा लग रहा है मुझे मालूम है, किंतु आगे थोड़ी सा घी भी डाला जाएगा, थोड़ी मिठास भी बढ़ेगी, किंतु शुरुआत में थोड़ा सा रूखा रहता है। बेसन का लड्डू देखा है ना आपने? बेसन का लड्डू क्या पहली प्रक्रिया से मीठा होता है? बूंदी का लड्डू पहले बेसन का घोल बनाएंगे, फिर झारे से उसको छोटी 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 बूंदी बना करके तलेंगे। तो बेसन का घोल लड्डू इतना मीठा है क्या? घी में तली हुई बूंदी मीठी होती है क्या? नहीं। बाद में चाशनी डालने के पश्चात वो मीठी हो जाती है। बेसन का लड्डू, बेसन जब आप भून रहे हो बढ़िया सा, तो बेसन का लड्डू बन जाता है क्या? अरे मीनाक्षी दीदी बता तो दीजिए कि ऐसा तो नहीं बनता है ना, आपके तो अच्छे अच्छे लड्डू बनाती हो आप। तो ऐसा नहीं बनता बेसन का लड्डू। तो पहले दिन में संयम मार्गणा का लड्डू मीठा लगेगा क्या? अब थोड़े से चेहरे खिल गए, नहीं तो कहाँ फंसे, ऐसा चल रहा था। कोई बात नहीं, चलो। इस प्रकार से ये अपरुत संयम जो है, भाव शुद्धि, वाक शुद्धि, काय शुद्धि आदि की चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। आज मैं ये शुद्धियों का वर्णन आगे नहीं दूंगा क्योंकि समय हमारा पूरा हो रहा है। आज हम यही रुकेंगे। मुख्यतः से हमने संयम की जो भूमिका है उसकी शुरुआत की है। संयम की भूमिका को आगे बढ़ाएंगे, अलग अलग तरीके से जानेंगे कि संयम क्या होता है, संयम के भेद क्या क्या होते हैं। नहीं तो जिंदगी में आज भी बरसों से गोमट साथ जीव कांड पढ़ने वाले, संयम मार्गणा को जानने वाले, आज भी सामायिक संयम और छेदोपस्थापना संयम के बीच का अंतर नहीं समझ पाते। कितने दिखाओ? गुणस्थान बताएंगे 6 से 9, प्रतियोगिता में भाग लेंगे, मार्क भी मिलेंगे, पर अंदर नहीं उतरा सामायिक संयम मतलब क्या और छेदोपस्थापना मतलब क्या। वो समझने के लिए ये सारी बैकग्राउंड मालूम होना जरूरी है। क्लियर है? तो बने रहिए, रास्ता मत छोड़िए, बस में ही बने रहिए। साथ में जब चलेंगे तो धीरे 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 लड्डू ऐसा मीठा हो जाएगा कि आप लोग छोड़ोगे नहीं। ठीक है, आज के स्वाध्याय में इतना ही। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम।